हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का शक्ति इस बात में। आज का टॉपिक ये रहने वाला है, आपके जो माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जी, थिंकिंग एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। तो पहले मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी बता दूंगी, इस कनेक्शन को लेके आपकी क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थिंकिंग है आपकी। एंड उसके बाद मैं आपके पार्टनर की बताऊँगी। अगर आपसे आपकी फीलिंग्स और एनर्जी, थिंकिंग रेजोनेट करती है तो आप अपने पार्टनर की देखिएगा। अदरवाइज़ जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ चीज़ें करेंगी, जितना करता है आप उतना ही लें और जो नहीं करती वो उन्हें जाने दें। पहले मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी बताती हूँ कि आपकी राइट नाउ क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट को लेकर के, मतलब आप तो श्योर हो कि आपको इस कनेक्शन में बहुत आगे तक जाना है। एंड जो ये कनेक्शन है आप यहाँ पे मैरिज तक का सोचते हो। तो मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है कुछ। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है राइट नाउ अभी आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा बहुत उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो आपकी भावनाओं को ना समझते हों। एंड आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मतलब ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के राइट नाउ समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। ऐसी कुछ हो सकती है, आपके पार्टनर नहीं समझते आपको, तो ऐसे लगता है कुछ अनस्टेबल सा मुझे इस कनेक्शन में लग रहा है राइट नाउ आप दोनों के बीच में। तो आप भी इस चीज़ में हो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी भी जो एनर्जी है कभी बहुत हाई हो जाती है इस कनेक्शन में, कभी बहुत आप लो फील करने लगते हो इस कनेक्शन को लेकर के। आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, आपको आगे जाना है इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ, बहुत लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन को देखते हो कि आपको आगे तक जाना ही जाना है अपने पार्टनर के साथ। एंड आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है आपके साथ। तो राइट नाउ एनर्जी तो आपकी कुछ कंफ्यूज भी हो आप, एंड कुछ आप समझना चाहते हो इस कनेक्शन को, ऑब्जर्व करना चाहते हो और ज़्यादा, ऐसा भी है। आप अपने पार्टनर को समझना चाहते हो, ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी। अभी आप शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा मौके दे रहे हो अपने पार्टनर को समझने के लिए, थोड़ा आपको टाइम चाहिए। तो करंट एनर्जी मुझे ऐसी लगी है। करंट थिंकिंग देख लेते हैं, आपके माइंड में क्या थिंकिंग है इस कनेक्शन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के राइट नाउ। ओके, डेथ का कार्ड आया है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में चल रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर जब भी आपको ये जो कनेक्शन आपको मिला है, आपने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको एक ही पल में बहुत ज़्यादा सुकून देता है, एंड दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं जो जिसकी वजह से आपने बहुत अपने आप में अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस किया होगा इस कनेक्शन में। आपने जब आप आए हो इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की वजह से, ऐसा हो सकता है। एंड राइट नाउ अभी आपकी कुछ ऐसी एनर्जी हो गई है कि आप भी ऐसे व्यक्ति हो गए हो, ऐसे बन गए हो कि ज़्यादा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो हर चीज़ में। अपने पार्टनर को लेकर के भी बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते, पहले जैसे हो सकता है आप चेज़ करते रहते हो। तो राइट नाउ अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो एंड शांत बैठे हुए हो। प्यार अभी भी है, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, एंड पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि कहाँ पे किसकी क्या गलती थी। आप ऐसा कुछ सोचने लगते हो इस कनेक्शन में। पहले क्या हुआ था, किसने क्या गलती करी थी, या इस कनेक्शन में किसकी ज़्यादा गलतियाँ हैं, किसकी कम है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं राइट नाउ। एंड आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपको बहुत सोल लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली फीलिंग आती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। डीप इमोशंस हो सकते हैं आपके उनके प्रति। कभी एक ही पल में सब कुछ ख़त्म हो जाता होगा, ऐसा लगता होगा कुछ नहीं है इस कनेक्शन में, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बट आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते होगे, स्टक उसी कनेक्शन में वापस से आ जाते होगे। ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है आपकी राइट नाउ। मतलब थिंकिंग हो सकती है, आप चाहते हो इस कनेक्शन में एंड करना, मगर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो वापस से इस कनेक्शन में आपको वापस ले आती है। तो ऐसा हो सकता है। करंट फीलिंग्स आपकी देख लेते हैं।
ओके, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ओके, यहाँ पे अभी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में आपको क्या एक्शन लेना कि चाहिए, क्या करना चाहिए। फीलिंग्स भी कहीं न कहीं आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि आपको इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, आपसे हो नहीं पा रहा है वो बात अलग है। एक जगह पे आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाते हो, दूसरे ही पल आप बहुत ऐसा फ़ील करने लगते हो कि नहीं, इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं रखा है या कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कुछ आपके विचार और भावनाएँ हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं राइट नाउ बहुत ज़्यादा आप स्टक हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में आप क्या करो अपनी तरफ से, और ठीक भी नहीं करना चाहते हो, आप वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड बहुत स्टक एनर्जी है, आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, और शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हो कि इस कनेक्शन में आपको ज़्यादा आप सोचो ना, आप अपने पार्टनर के बारे में ना सोचो, जिससे आपका थोड़ा माइंड इधर-उधर हो जाए और आपके पार्टनर की याद आपको कम आए, आप ओवरथिंकिंग कम करो। तो ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। देख लेते हैं आपकी इस कनेक्शन को लेकर के डीप फीलिंग्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा आप परेशान भी हो सकते हो, इस कनेक्शन को लेकर के भी परेशान हो, एंड हो सकता है आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो भी आपको बहुत परेशान कर रही हैं। तो अभी तो आप बहुत उलझे हुए हो, आपको कोई राह नहीं समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करो। आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद उतना बेस्ट आपके साथ नहीं दिया, जितना आपको देना चाहिए था, जो एफ़र्ट्स उनको लगाने चाहिए थे उन्होंने आपको नहीं लगाए हैं, आपके इस कनेक्शन में नहीं लगाए हैं, जो वैल्यू आपकी करनी चाहिए थी, जो इम्पोर्टेंस आपने उनको दी, आपको उनकी तरफ से नहीं मिली। तो ऐसी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा इस वजह से ही हो सकता है आपने अपने आप को बहुत रोक लिया है एंड आगे नहीं बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में, एंड अब आप सोच रहे हो कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए। पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, एंड आपको अपने आप में ही पूर्ण रहना चाहिए, अपने आप को ही खुश रखना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है। बट कहीं न कहीं डीप फीलिंग्स में मैं ये बता दूँ आपकी कि आपको अभी भी कहीं न कहीं पैशन फ़ील होता है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पैशन फ़ील होता है आपके पार्टनर से, ऐसा हो सकता है। बट आप वेट तो कर रहे हो कि अगर ये आते हैं तो ठीक, वरना न्यू लव में आप आगे की ओर बढ़ जाओगे। कोई अगर आपके पार्टनर मिलते हैं तो सोचते हो, अपने माइंड में सोचते हो, वो होना ना होना वो तो फिर आपके बस में नहीं है। बट हाँ, आप एक समय पे ऐसा भी सोचते हो कि आपको किसी दूसरे कनेक्शन में जाना चाहिए, अगर आपको इतना आपके पार्टनर जो आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में तो। अगर आपसे ये चीज़ रेज़ोनेट हुई है, तो मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी सिचुएशन है इस कनेक्शन में, तो उसको लेकर के आपको क्या मदर यूनिवर्स गाइडेंस देंगी, ये हम देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको राइट नाउ कौन-सी गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ओके। हुँ। अभी ना आप बहुत शांत से हो जाओ, पेशेंस रखो, एंड आपके जो पार्टनर जैसा ट्रीट करते हैं आपको, सेम वैसे ही आप रहो। ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, एंड मैनिफेस्ट करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। एक पहले आप ना अपने माइंड में ये सोच लो कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको रहना भी है इस कनेक्शन में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत दुःख देखे हो इस कनेक्शन में, तो आपको लग रहा हो कि नहीं, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, बट कहीं न कहीं ऐसा होता है, वापस से आप आ जाते हो इस कनेक्शन में। तो इस वजह से हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें फ़ेस कर रहे हो, तो आप किसी दिन आराम से, बिल्कुल आराम से सोचिए कि इस कनेक्शन ने आपको क्या-क्या चीज़ें दी हैं, कितना उस इस कनेक्शन ने आपको अच्छी चीज़ें दी हैं एंड कितनी बुरी चीज़ें दी हैं। उसके बाद जो आपको ठीक लगे इस कनेक्शन में आप वो करें, कि हाँ, अगर आपको 50% ऐसा रहा है कि उन्होंने अपना एफ़र्ट्स दिए हैं एंड 50% नहीं दिए हैं, तो आप एक चांस दे सकते हो। बट अगर 40% उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है एंड आपने एफ़र्ट्स करे हैं सारे के सारे, तो आप एक जगह पे ये सोच सकते हो कि आपको न्यू स्टार्ट करनी चाहिए किसी और पर्सन के साथ, एंड इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, एंड अभी तो राइट नाउ ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आप अपने आप में खुश रहो,
अपने जो भी आपका काम है उसमें अच्छे से करो आप सब, सारा मतलब अपने ऊपर ही ध्यान लगाओ, इस कनेक्शन में मत करिए कुछ भी, इस कनेक्शन में आपके जो पार्टनर हैं उनको चेज़ मत करिए, जितना वो करते हैं आप उतना ही दीजिए। अदरवाइज़ ज़्यादा देने की ज़रूरत आपको इस कनेक्शन में नहीं है, आपने जितना देना था, आपने जितने एफ़र्ट्स लगाने थे आपने कर दिया अपनी तरफ से, अब आप अपने पार्टनर का वेट करिए। एंड इस कनेक्शन में आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपने पार्टनर से ज़्यादा चीज़ें पूछने की या मतलब उनसे बात-वात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अभी अपने आप में ही रहिए। ये राइट नाउ आपका टाइम जो है वो हीलिंग का है। जो जितना भी आपने इस कनेक्शन में ना फेस करना था, एंड उसके बाद आपका जितना भी दिल टूटा है ना, अब आपकी बारी है कि आप पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जब आप अपने आप को हील करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, सेल्फ लव करोगे, एंड इस कनेक्शन को लेकर के जो आप सोच रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में थोड़ा स्पेस देना चाहिए, वो बहुत बेस्ट सोच रहे हो, आपको देना चाहिए। आपको अपने ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए, अपना अपनी जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करिए। एंड ये मुझे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो जो आपको मिला हो, एंड कुछ लेसन्स आपको सीखने हो इस कनेक्शन में, वो आप सीख रहे हो। सो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से अटैच अभी मत होइए। एंड क्योंकि कार्मिक कनेक्शन हमें कुछ चीज़ें जब तक सिखा नहीं देते तब तक कि वो कनेक्शन हमारे लिए टॉक्सिक ही रहते हैं। तो हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में हो वो हो सकता है कार्मिक भी हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या हाल है राइट नाउ, आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है, सब देखते हैं। भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की तरफ की। ओके, मदर यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की राइट नाउ करंट क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है वो। ओके, 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, मतलब हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो आप दोनों के इस कनेक्शन में। मुझे ज़्यादातर कोई अगर आप फीमेल एंड अपने पार्टनर को लेकर के देख रही हैं तो हो सकता है कोई फीमेल पर्सनालिटी है उनके लाइफ में। ये फैमिली की तरफ से हो सकती है, शायद हो सकता है अरेंज मैरिज वगैरह का कुछ सीन चल रहा हो, या मतलब वहाँ पे रिश्ते-विश्ते की बात हो रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में, ऐसा हो सकता है कुछ लोग के लिए ही है। एंड वो वहाँ खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे, और करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है अपने, राइट नाउ करियर बहुत ज़्यादा अपना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी के कंट्रोल में हो सकते हैं वो, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फीमेल फिगर है हो सकता है कोई इनकी फैमिली की ही हो, ऐसा भी हो सकता है इनकी मदर या सिस्टर हो, या कोई फ्रेंड वगैरह भी हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा समझा रही है इस कनेक्शन को लेकर के, या उनकी जो हालत है उसको लेकर के समझा रही है कि अभी आपको ना करियर पे फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ऐसी करंट एनर्जी लग रही है कि किसी की बातों में वो आ रहे हैं, एक पल आते हैं, दूसरे ही पल वो नहीं सोचते उनके बारे में, तो कुछ ऐसी उलझन में है वो कि उनको एनर्जी में ऐसा है कि कोई तो है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ, ऐसा हो सकता है। फैमिली के भी हो सकते हैं कुछ लोग, कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या थिंकिंग है राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है उनके मन में आपको लेकर के। ओके, यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस कनेक्शन में एक चांस देना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए। अ, यहाँ पे मुझे आने वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है आपकी ओर, ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ तो है जो उनको रोक रहा है इस कनेक्शन में आने से। हो सकता है उनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनका करियर भी सेट नहीं है अभी, वो सेटल भी नहीं है अच्छे से,
एंड ओवरथिंकिंग किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी की बातों में तो आ ही रहे हैं वो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। बातों में क्या आ रहे हैं मतलब सुन लेते हैं, पर फ़ोकस नहीं करते, उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने ही ख़्यालों में गुम रहते हैं, वो इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कुछ तो है जो या तो हो सकता है इस कनेक्शन से ही वो थोड़ा बहुत वो भी हर्ट हुए हैं, पास्ट की चीज़ों में कुछ ऐसा हो सकता है दोनों के बीच में हुआ हो। बट इस कनेक्शन को वो छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है, लेकिन थोड़ी एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की इमेच्योर वाली, सॉलिड कमिटमेंट तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है अगर सेपरेशन में चल रहे हैं तो वो आपसे बात करना या हल्का फुल्का आपकी हाल चाल ले लेना या ऐसी चीज़ें लग रही हैं। एंड उनकी एनर्जी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी स्पाई भी कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं स्पाई करते रहते हैं आपको, सोशल मीडिया पे हो सकता है स्पाई करते हों, आपके बारे में सोचते हुए तो मुझे नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं करंट फीलिंग्स में क्या है, उनको उनके मन में क्या है आपको लेकर के करंट फीलिंग्स में। ओके। हम्म, उनको उनकी फीलिंग्स में ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एंड उनको ऐसा लग रहा है, हाँ हमें फिर से वेटिंग का कार्ड है, हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं कि आप आ जाओ, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप कहीं और मूव ऑन हो चुके हो या अपनी लाइफ में खुश हो किसी और के साथ, ऐसा उनकी कुछ फीलिंग्स में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि एक पल उन्हें ऐसा लगता है शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इस कनेक्शन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, एफर्ट्स भी बेकार ही रहेंगे अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो। ऐसी एनर्जी लग रही, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। एंड आपको बहुत आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पर बात नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है मुझे, दिखा नहीं रहे हैं, बट कुछ तो है जिनको ऐसा लग रहा है आप शायद दिखा रहे हो कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा इस कनेक्शन से या आपके पार्टनर से, तो उनको ये चीज़ तो बहुत अंदर से तोड़ रही है धीरे धीरे, उनको लग रहा है सब ख़त्म हो गया, पर वो कहीं न कहीं मन के किसी एक कोने में उनको एक ऐसा ख़्याल है कि आपका ये जो ये कनेक्शन हो सकता है आप लोगों में रिपीटेड साइकिल चलते रहते हो, आप दोनों पहले मिलते हो, फिर बिछड़ जाते हो, फिर मिलते हो, फिर बिछड़ जाते हो। तो हो सकता है ये सब चीज़ें चलती रहती हों, तो उन्हें अभी भी लग रहा है कि शायद आप फिर से वापस आ जाओगे उनके पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उन्हें कहीं न कहीं मन में ये चीज़ आ रही है, क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है? ऐसी एनर्जी लग रही है, जो लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर की ही एनर्जी निकल के आ रही है कि राइट नाउ अगर बहुत टाइम से आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है एंड आप लोग बात-वात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप उनके हाथ से जा चुके हो एंड अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ सही नहीं हो सकता, ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की। उन्हें लगा सब ख़त्म हो गया है, पर मन के किसी कोने में ऐसा है कि नहीं, वेट कर रहे हैं अभी आपका, वो वेट ही कर रहे हैं। अभी एक्शन में मुझे नहीं दिखा है, फीलिंग्स में वेटिंग है, वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और एफ़र्ट्स वग़ैरह करने की सोचते हैं, पर कर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं सब ख़त्म हो गया, अब अगर मैं कुछ एफ़र्ट्स करता भी हूँ कुछ अपनी तरफ से, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ बेकार ही चला जाए। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स क्या है। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आया है, तो भी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। एंड तो परेशान आप दोनों ही हो इस कनेक्शन में, बट आपका ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपको वैल्यू नहीं दी है, और यही चीज़ उनके मन में भी खटक रही है कि उन्होंने शायद आपके साथ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, बट उनको ये है कि वो आए कैसे, ऐसा भी हो सकता है। अट्रैक्शन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं राइट नाउ, हो सकता है आपने कुछ चेंजेस किए हों एंड कुछ चीज़ें आपने चेंज की हैं अपने अंदर, ऐसा भी हो सकता है अपने लुक्स में या आपकी जो आपने अपने आप को जो चेंज किया है, हो सकता है आप बहुत पहले से बहुत चेंज हो गए हो, बहुत अच्छे हो गए हो, मतलब आपकी जो सोल है वो स्पिरिचुअली आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज किया है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको एक एज अ नेचुरल ब्यूटी की तरह देख रहे हैं वो राइट नाउ। उन्हें अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर थी, बहुत पॉजिटिव थी, एंड वो चीज़ उनको कहीं नहीं मिल रही है, वो सुकून उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी लग रही है। अच्छा, वेडिंग का कार्ड आ गया है,
तो आपके पार्टनर का ये है कि सपने वगैरह सजाते रहते हैं भाई, कि वेडिंग वगैरह का सोचते रहते हैं आपके साथ। करंट फीलिंग्स में ये है। तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, एक्शन कुछ नहीं है आपके पार्टनर के। और इसी वजह से हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आपको बहुत स्टक करके रखा हो इस कनेक्शन में। कोई भी ऐसा मतलब सॉलिड तरीके से उन्होंने बात ही नहीं की है कभी। ऐसा भी हो सकता है बहुत भटका के रखा है इस कनेक्शन में आपको आपके पार्टनर ने, ऐसा हो सकता है। अच्छा, चिल्ड्रन का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है आप लोग बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे से, बहुत पहले से जानते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें करने लग जाते हैं आपके आसपास जब भी होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें आप जो उनके साथ करते हो या वो आपके साथ करते हैं, तो वो सब चीज़ें वो बहुत मिस कर रहे हैं, उनको बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। एंड इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ गई हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि हम दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, शायद इसकी वजह से ये सब चीज़ें बेकार हो गई, बिखर गई हैं एकदम से। मगर ये रिश्ता बहुत अच्छा था, तो ऐसी एनर्जी उनकी लग रही है। अच्छा, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ इश्यू जो मुझे स्टार्टिंग में लगे थे, तो हो सकता है वही कुछ हो। तो आपके पार्टनर के फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। बट यहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आई हैं आपकी तरफ। अच्छा, यहाँ पे वेटिंग ही मतलब वेट कर रहे हैं, वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। तो आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो अगर, तो आपके पार्टनर तो करने का नहीं सोच रहे हैं, बट कोई एक्शन भी लेने का नहीं सोच रहे हैं आपके पार्टनर, तो भाई ऐसा लग रहा है मुझे। एंड आपकी तरफ से ये है कि आप तो अब आगे बढ़ना चाहते हो, अगर इस कनेक्शन में कुछ नहीं होता तो आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, ऐसे कुछ एनर्जी लग रही है आपकी। अच्छा, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन कुछ आपके पार्टनर लेंगे या नहीं लेंगे। ओके। हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, कुछ